हेलो फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आगे भी हम सबके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो आज का टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूमरोलॉजी के लिए। आज हम सीखेंगे कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स और इसमें डिटेल से जानेंगे कि कौन सा नंबर किसके लिए फ्रेंडली है और किसके लिए एनिमी है और किसके लिए न्यूट्रल है। स्टेप बाय स्टेप आज डिटेल में पढ़ेंगे कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं इसमें कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे 9 प्लैनेट्स, उसके बाद कौन से नंबर हमारे लिए फ्रेंडली हैं, कौन से नॉन फ्रेंड्स हैं और कौन से न्यूट्रल रहते हैं। ये नंबर्स बेसिकली इन डेट ऑफ बर्थ के लोग हमारे लिए कैसे रहते हैं ये उससे रिलेटेड है। ये नंबर्स हमारे लिए कैसे रहते हैं मींस डेट वाइज ये नंबर्स कैसे रहते हैं उससे भी रिलेटेड है ये चीज़ें। कि सपोज जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1 है तो उसके लिए फ्रेंड्स नंबर 9, नंबर 2, 5, 6, 3 एंड 1। ओके, नॉन फ्रेंड इनके लिए होता है नंबर 8। न्यूट्रल रहते हैं इनके लिए 4 एंड 7। मीन्स ये तो अच्छे हैं ही हैं आपके लिए। न्यूट्रल इन सेंस कि अगर ये आपका कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं तो कुछ ख़राब भी नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल। और नॉन फ्रेंड मीन्स इनके साथ आप इनका साथ आपके लिए अच्छा नहीं है। हम ये कह सकते हैं परफेक्ट लाइन कि इनका साथ आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत क्लियर करूँ कि कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स जो है वो ये हम पढ़ रहे हैं चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी। ओके, जब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स में जो फ्रेंड्स और नॉन फ्रेंड और न्यूट्रल हैं वो थोड़े से डिफरेंट है। और मैं ये चीज़ें अपने मन से नहीं पढ़ा रही हूँ, जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा है सिर्फ मैं आपको इस चैनल पे वही सबको सिखा रही हूँ। मैंने ये बात स्टार्टिंग में भी बोली थी आप लोगों को कि जो चीज़ जो नोट्स मेरे पास हैं, जो चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ या फिर मैं जब आपको टैब में लिख के सिखा रही हूँ या ये जो नोट्स हैं ये सब मैंने मेरे गुरु से जो नॉलेज ली है उनकी नॉलेज के थ्रू बनाए हैं और उन्होंने सिखाया है। इसलिए मेरी अपनी कोई भी मनगढ़ंत कहानी इन नोट्स में नहीं है। ओके, तो वैदिक में कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स में फ्रेंड्स, नॉन फ्रेंड और न्यूट्रल डिफरेंट है, कहीं कहीं आपको डिफरेंट मिलेंगे। और चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स में जो जो चार्ट है आप देख रहे हो, जो नंबर्स आपके फ्रेंड, नॉन फ्रेंड और न्यूट्रल में वो थोड़े से डिफरेंट है। नाउ नेक्स्ट कम टू नंबर 2। नंबर 2 में जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ नंबर 2 है, उनके फ्रेंड्स 1, 5, 3 एंड 2। नॉन फ्रेंड 8, 4, 9। न्यूट्रल 6 एंड 7। ओके, फ्रेंड्स भी समझ में आ गया आपको, नॉन फ्रेंड भी और न्यूट्रल भी। न्यूट्रल इन सेंस कि अगर ये आपका अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपका बुरा भी नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल है। मीन्स आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, अगर आपका फ़ायदा नहीं कर रहे हैं तो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। नॉन फ्रेंड बेसिकली इनडायरेक्ट वे में समझिए तो ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका हित कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, आपको फ़ायदा दे रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 3, 1, 5, 3, 2 एंड 7। 7 में यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ब्रैकेट है, यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है। फॉर नॉलेज 7 इज इन फ्रेंडली नंबर। अगर आप स्टूडेंट हैं, सपोज आप स्टूडेंट हैं, तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए 7 नंबर फ्रेंडली नंबर है। ओके, अगर आप बिजनेस में हैं, आप जॉब कर रहे हैं या कुछ, तो ये नंबर फिर आपके लिए न्यूट्रल कैटेगरी में, मीन्स आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो नुकसान भी नहीं होगा कुछ। ओके, नाउ नंबर 4 या नंबर 3 में हम नॉन फ्रेंड देखेंगे 6 एंड न्यूट्रल है 4, 8, 9 एंड 7। फॉर मनी एंड सक्सेस
7 इज़ न्यूट्रल। अगर आप चाहें कि 7 नंबर आपको मनी और सक्सेस देगा तो ऐसा नहीं है, वो न्यूट्रल रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो आपकी हेल्प करेगा। फॉर नॉलेज 7 इज़ योर फ्रेंडली नंबर। नाउ नंबर 4, 7, 1, 5 एंड 6 दीज आर योर फ्रेंडली नंबर। 4 एंड 8 इनके लिए कहा जाता है कि अगर ये आपके पास है तो वर्स्ट है, और ये अगर आपसे दूर है तो आपके लिए बेस्ट नंबर्स है। मीन्स इन अदर वर्ड्स हम समझ सकते हैं कि अगर सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ नंबर 4 है या किसी की डेट ऑफ बर्थ नंबर 8 है, ऐसा दोस्त आपका है या आपके फैमिली में ऐसा कोई बंदा है और आप खुद में नंबर 4 हैं, तो इससे आपकी पटेगी नहीं, इससे आपकी नहीं पटेगी, कहीं ना कहीं क्लैशेस रहेंगे। लेकिन अगर ये कहा ना, जैसे ये अगर आपके पास है तो आपके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आपसे दूर है तो ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। नाउ नॉन फ्रेंड सेम, अगर पास है 4 का 4 फ्रेंड नहीं होता, 4 का 8 फ्रेंड नहीं होता, 2 एंड 9। नाउ नंबर 3 इज इन न्यूट्रल कैटेगरी फॉर 4 नंबर। ओके, नंबर 5, 1, 2, 3, 6 एंड 5। आपने देखा यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की कि जो भी प्लैनेट्स हैं जैसे 1, 2, 3, ये अगर सेम आपके पास सेम प्लैनेट का कोई भी फ्रेंड है या आपके मतलब डेट ऑफ बर्थ का कोई भी फ्रेंड है तो वो उसका फ्रेंड है। लेकिन नंबर 4 में ऐसा नहीं है। 4 में 4 कभी भी फ्रेंड नहीं होता। 4 में 4 हमेशा वो नॉन फ्रेंड की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन सिचुएशन ये, कंडीशन यहाँ पर एक अप्लाई होती है, अगर वो आपके पास है तो आपके लिए नॉन फ्रेंड की कैटेगरी का है, अगर वो आपसे दूर है तो वो आपके लिए अच्छा है। ओके, नंबर 5, 1, 2, 3, 6 एंड 5। 5 का कोई भी नॉन फ्रेंड नहीं होता। न्यूट्रल में 7, 8, 9 एंड 4। एक 5 नंबर एक कहना चाहिए ब्लेसिंग्स है आपके लिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 है तो आपके लिए फ्रेंड्स है, न्यूट्रल नंबर्स है, बट नॉन फ्रेंड कोई नहीं है आपके लिए। ओके, नाउ नंबर 6। नंबर 6 के लिए 1, 5, 7 एंड 6 नॉन फ्रेंड नंबर 3 एंड न्यूट्रल रहने वाले नंबर्स है 8, 9, 2 एंड 4। ओके, ये चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स का चार्ट है। मैं फिर क्लियर कर दूं, वैदिक में सिचुएशंस अलग हैं। वैदिक की जो कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स है उनके चार्ट में कुछ नंबर्स जो हम यहाँ पर अगर नॉन फ्रेंड की कैटेगरी में देख रहे हैं तो वो फ्रेंड हैं, न्यूट्रल में देख रहे हैं तो हो सकता है वो नॉन फ्रेंड हो आपके। तो इसलिए ये मैं क्लियर कर रही हूँ कि ये चाइनीज़ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ही आपके कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स का चार्ट है। ओके, नाउ कम टू नंबर 7, 4, 6, 1, 3 एंड 5 दे आर इन फ्रेंड्स कैटेगरी। नॉन फ्रेंड कोई भी नहीं है सेम, एंड न्यूट्रल 8, 2, 9 एंड 7। ओके, नाउ नंबर 8, 5, 6, 3 एंड 7। यहाँ पर भी जैसे जो कंडीशन नंबर 4 के लिए हमने ऊपर देखी थी, सेम यही कंडीशन नंबर 8 के लिए भी 4 एंड 8 का सेम कंडीशंस अप्लाई होती हैं जो यहाँ पर है। नाउ नॉन फ्रेंड इज अगेन 4 एंड 8। 4 एंड 8 पास में है तो बहुत ख़राब है, अगर दूर हैं आपसे तो आपके लिए फ्रेंड कैटेगरी में आ जाते हैं ये। 1 एंड 2 न्यूट्रल रहने वाले नंबर्स है 9। ओके, नाउ नंबर 9। नंबर 9 ऑल्दो अनप्रिडिक्टेबल प्लैनेट है, अपने मूड के हिसाब से चलते हैं ऐसे लोग, फिर भी इनके लिए नॉन फ्रेंड और फ्रेंड्स की कैटेगरी बनाई गई है। नंबर इनके लिए फ्रेंड है 1, 5, 3, नॉन फ्रेंड होते हैं 4 एंड 2 एंड न्यूट्रल रहने वाले नंबर होते हैं 6, 7, 8 एंड 9। 9 में खुद जो 9 नंबर है वो खुद के लिए भी एक न्यूट्रल है, फ्रेंड में नहीं आते, ये खुद के लिए भी ये न्यूट्रल है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि कंपैटिबिलिटी और नंबर्स के जो चार्ट में जो नंबर्स हैं, जो आप टेबल देख रहे हैं उसमें नंबर्स जो हैं वो जैसे कि 7
में 7 खुद के लिए न्यूट्रल है, फ्रेंड भी नहीं है, नॉन फ्रेंड भी नहीं है। 9 खुद के लिए न्यूट्रल है, फ्रेंड भी नहीं है, नॉन फ्रेंड भी नहीं है। ओके, अब आप इस वीडियो को देखिए, आपको ये जो टेबल है कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, ये लर्न होनी चाहिए, तभी आगे जाके आप खुद से, मतलब आप सेकंड्स में चीज़ों को फाइंड कर लेंगे। सेकंड्स में आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप किसी क्लाइंट को डील कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या नंबर्स उसको बताने, जो उसके फ्रेंड्स हैं, नॉन फ्रेंड्स हैं, न्यूट्रल रहने वाले नंबर्स हैं, ये आपके फ्रेंड ही हैं, ये आपके नॉन फ्रेंड ही हैं, और ये आपके न्यूट्रल नंबर्स हैं। इस डेट ऑफ बर्थ में बॉर्न हुए बंदे आपके लिए फ्रेंड्स होंगे, इस डेट ऑफ बर्थ में बॉर्न हुए लोग आपके लिए नॉन फ्रेंड्स होंगे, और ये न्यूट्रल रहने वाले लोग होंगे। एक चीज़ और, कभी कभार हम जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस कुछ और कहता हो सकता है आपको ये लगता है नहीं ये चीज़ गलत है, कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कि मेरे जो दोस्त हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ ये है लेकिन मेरी तो उनसे बहुत अच्छी पड़ती है। तो ये एक लोगों ने अपने एक्सपीरियंस, और जो हमारे गुरुओं ने पढ़ाया है वो अपने एक्सपीरियंस से देखते आ रहे हैं चीज़ों को, तो ये एक टेबल निकल के आई है कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। लेकिन न्यूमरोलॉजी पढ़ने के बाद जब मैंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करा तो मुझे लगा समहाउ कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक है। मीन्स कहीं ना कहीं इस तरह के लोग, आप जब इस टेबल को लर्न करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो फिर आप खुद से एग्जामिन करेंगे लोगों को कि क्या ऐसा है। आप खुद से देखेंगे कि ये डेट ऑफ बर्थ का बंदा मेरे लिए किस कैटेगरी में है, मतलब वाकई में फ्रेंड है, नॉन फ्रेंड है। आप खुद से ही जब आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करोगे अपनी लाइफ में, तो आपको न्यूमरोलॉजी और अच्छे से समझ में आएगी, और अच्छे से आप खुद से एक्सपीरियंस करोगे चीज़ों को कि नहीं, हाँ ये चीज़ ठीक है कि 4 के लिए 4 अगर पास में है तो लड़ाई झगड़ा तू मैं होती ही है, और अगर ये हमसे दूर है तो नो डाउट हमारा बहुत अच्छा एक रिलेशन है, पर डिस्टेंस में। पास में आएंगे तो लड़ाई होगी। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, बार बार इस वीडियो को देखिए। कंपैटिबिलिटी और नंबर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और जब आप इसको पूरे अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आगे की न्यूमरोलॉजी लर्न करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन से नंबर्स आपके लिए न्यूट्रल रहते हैं, कौन से नंबर्स आपके लिए फ्रेंडली नंबर्स होते हैं, और कौन से नंबर आपके लिए बैड नंबर्स होते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और जो भी टॉपिक्स मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं उन वीडियोस को भी अच्छे से देखिएगा, और स्टेप बाय स्टेप आप न्यूमरोलॉजी धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया हुआ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।